और ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, पहले हमारी अपनी खुद की गाड़ियों पर टेस्ट होते हैं और फिर आप तक पहुंचाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने चंडीगढ़ निकलना है सैटरडे को। आज आपको इनसाइट्स बताऊंगा कि पीपीएफ इंस्टॉल कैसे करा जाता है, गाड़ी प्रेप कैसे करी जाती है और इसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं। और रीडिंग्स के अंदर हम ये भी जो डिफेक्ट्स हैं वो भी कवर कर रहे हैं। अभी मुझे कुछ न्यूज़ मिली भाई फरारी के बारे में, वो आपको ना मैं आपको बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें वो दिखा रहा हूँ जो एक्चुअल में होती हैं। बट आप लोग कहोगे कि आप इतनी महंगी गाड़ियाँ क्यों लेते हो और ये सारी चीज़ें क्यों करते हो। पहला पर्पस पता है इसका क्या है। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमने करनाल एंड सोनीपत वाला स्टोर को ब्लैक लिस्ट कर दिया है फॉर गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे भाई। तो भाई इसमें सबसे पहले साइन आता है इंजन कंडीशनिंग का, और आज इस बेबी की बारी है पीपीएफ होने की। तो अभी जितने भी कस्टमर रिलेटेड वर्क थे वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज हमने टाइम निकाला है इसकी पीपीएफ करने का, और इसका ऑलरेडी हमने ना प्री कट कर लिया था। और जो पार्ट्स रह गए हैं उसका मैं आपको शॉर्ट दिखाऊंगा कि कैसे हम प्री कट करते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ताकि आप लोगों को भी नॉलेज मिल पाए कि जो हाई एंड कार्स हैं उसमें हम यूजुअली प्री कट यूज़ करते हैं, बट कस्टमर हैज़ टू पे एडिशनल फॉर इट, दैट्स वेरी कॉमन। तो इसको हम करने वाले गोल्फ लिंक वाले स्टोर में, क्योंकि वो एक एप्ट स्टोर है इस गाड़ी को करने के लिए। एंड आई होप जो हम रिज़ल्ट आउटपुट देख रहे हैं उसी तरीके से है। और इसके लिए हमने एक नया पीपीएफ अपना जो फॉर्मुलेशन है वो रेडी किया था, वो ऑर्डर किया। उसका अंदर जो है ना वो ब्लेंड है ऑफ टीपीयू, पॉलीकार्बोनेट एंड वन मोर मटेरियल विच इज़ मोर हार्डर एंड इट हैज़ बेटर सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी। अभी मार्केट में लॉन्च नहीं करें, पहले अपनी गाड़ियों पर टेस्ट करेंगे भाई। अपनी गाड़ियों पर टेस्ट करने के बाद ही हम मार्केट में लॉन्च करते हैं। मोस्ट लाइकली हम ऑटो एक्सपो में अनाउंस कर देंगे इस प्रोडक्ट का, एंड अगेन इट विल बी इन द सेम प्राइस पॉइंट। तो जितने भी हमारे स्टोर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल होगा। अभी भी जो हमारा प्रोडक्ट है इट इज़ फैंटास्टिक। आप जाके ग्लॉस चेक करो, परफॉर्मेंस चेक करो, आपको मज़ा आ जाएगा। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमने करनाल एंड सोनीपत वाला स्टोर को ब्लैक लिस्ट कर दिया है फॉर द पुअर परफॉर्मेंस, एंड नोटिस चले गए एंड वी फाउंड शेडी एक्टिविटीज़ ओवर देयर। तो मेक श्योर अभी उन्होंने अपना नाम जो है वो डिटेलिंग स्पाइडर कर दिया है। अब लीगल नोटिस चला गया सिंस देयर वाज नो नॉन कम्पीट एग्रीमेंट बिटवीन अस एंड देम, एंड वी फाउंड मैनी इरेगुलरिटीज़ वाइल वर्किंग विद देम। मतलब ये जब एग्जिट करते हैं तो लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं। एग्जिट इन द सेंस कि जब वो एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला था, बट एग्रीमेंट के बाद का भी एक पार्ट होता है कि जिसके अंदर हमने कंडीशन लगाई होती है जब आप एग्जिट कर रहे हो, तो दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशन यू हैव टू फॉलो। उन्होंने 2-3 कस्टमर की गाड़ी भी ख़राब कर दी और उस पर कोई भी मतलब वो काम करके नहीं दिया। मतलब जैसे जो भी चीज़ ख़राब करी वो ठीक नहीं करके दी। इन केस अगर आपने भी वहाँ से काम करवाया है, आपकी वारंटी ऑनलाइन नहीं आई है और आप काम से सेटिस्फाइड नहीं है, आप जाके अपने पैसों के लिए रिफ़ंड आज ही ले लें। ब्रांड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल सिंस हमारी पॉलिसी और हमारी वारंटी तभी शुरू होती है जब आपका कार जो है वो ऑनलाइन मिलती है। और इन सारे लोगों के लिए ना कोई गारंटी इसलिए नहीं होती क्योंकि कभी भी छोड़ सकते हैं काम, तो कभी बंद हो सकता है। इनके यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज़ भी काम कर रहे हैं वो सारे मेरे ही से हैं। इवेंचुअली वी आर स्टार्टिंग आवर ओन स्टोर इन सोनीपत में, बट पूरी इसकी एक स्टोरी आपको कवर करके दूंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो भाई पहुंच गए डिटेलिंग लेवल गोल्फ लिंक, और यहाँ पे करने वाले हैं इसका पीपीएफ का पूरा प्रोसेस। अपनी विंडसर निकाल रहे हैं। विंडसर में छोटे मोटे इश्यूज आए थे। इसका जो बम्पर है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा कर्व्ड है, तो ये वाला पार्ट अभी भी रह रहा है और इसको लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो इसको बाद में कराएंगे। इसको ले जाएंगे वहाँ वाली वर्कशॉप। इससे पहले ना ये वाला करवाना है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने चंडीगढ़ निकलना है सैटरडे को। और जब से ना हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई है, कम से कम तो 50-60 लोगों ने पूछ लिया भाई साहब गाड़ी कितने की है, कौन सी कार है। तो भाई वैसे तो ये मैक्लेरन है। तो भाई आज भी माइक लगाना पड़ेगा और आप लोगों को ना आज पूरा प्रोसेस दिखाएंगे हम पीपीएफ का अपनी इस गाड़ी में। भाई हर बंदे के लिए हर कार इम्पॉर्टेंट होती है और मेरे लिए भी मेरी कार बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ना हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं
और ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, पहले हमारी अपनी खुद की गाड़ियों पर टेस्ट होते हैं और फिर आप तक पहुंचाए जाते हैं। चाहे आप इस चीज़ को मानो चाहे नहीं मानो, मोस्ट ऑफ माई कार्स आर यूज ओनली फॉर टेस्टिंग। आप लोग कहोगे कि आप इतनी महंगी गाड़ियाँ क्यों लेते हो और ये सारी चीज़ें क्यों करते हो। पहला पर्पस पता है इसका क्या है? टेस्टिंग। सेकेंड है आप लोगों से जुड़ना। और ये जो कार्स है ना, आपके ड्रीम्स को कनेक्ट करती है, जैसे कि मेरे ड्रीम्स को कनेक्ट करती है, प्रिंस के ड्रीम्स को कनेक्ट करती है, और बहुत सारे और लोगों के ड्रीम्स को कनेक्ट करती है। एंड व्हेन यू ड्राइव दीज कार्स, मुझे ऐसा लगता है हम सब साथ में ड्राइव कर रहे हैं। तो आज हम आए हुए हैं डिटेलिंग डेविल गोल्फ विंग्स में, और इस गाड़ी पे होने वाला है एक हमारा नया PPF जो कि काफ़ी टाइम से टेस्टिंग में था, और आज इस गाड़ी के ऊपर वो रियल लाइफ टेस्टिंग के लिए इंस्टॉल किया जा रहा है। तो अभी तक जो टेस्टिंग चल रही थी वो लैब में चल रही थी, अब होगी रियल लाइफ टेस्टिंग जो कि मेरी गाड़ी के ऊपर इंस्टॉल होने के बाद होगी। उसके अंदर मैं आपके साथ टाइम टू टाइम उस PPF के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स मेरी कार एंजॉय कर रही है, और उस चीज़ से मेरे को क्या फ़ायदा हुआ वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हालांकि कुछ टाइम से मैंने कई चैनल्स देखे हैं यूट्यूब वाले, सो दे आर नॉट हैप्पी विद PPF सर्विसेज। वो कहते हैं कि इट्स अ स्कैम, इट्स मतलब काफ़ी ज़्यादा उसके चार्जेस रहते हैं और ये सब। तो भाई इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। अब गाड़ी तो आपको ऑल्टो भी मिल जाएगी, बट लोग ये गाड़ियाँ क्यों खरीदते हैं? लोग इन गाड़ियों पे इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि आपका लाइफस्टाइल क्या रिप्रेजेंट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल्टो वाला ख़राब है या फिर मैक्लेरन वाला बढ़िया है। इट ऑलवेज, और ये ना पार्ट ऑफ योर लाइफ है। आपको एक ही लाइफ मिली है जीने के लिए, तो स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। डेफिनेटली जो प्राइस पॉइंट आता है PPF का, अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक करते हैं तो वहाँ के प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। एंड स्टिल पीपल थिंक कि मतलब इतने में तो पेंट हो जाएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल भाई। एक अच्छा पेंट जॉब करने के लिए ना पूरी गाड़ी खोलने पड़ती है। पूरी गाड़ी को अगर आप रीपेंट कराते हो, इट्स गोना कॉस्ट यू मोर देन 1 लाख रुपीज़, और आपको इससे कम प्राइस में सर्विसेज हमारी मिल जाती है। बट इस गाड़ी पे जो PPF इंस्टॉल होने वाला है उसकी खासियत क्या है? इट्स अ ब्लेंड ऑफ TPU एंड पॉलीकार्बोनेट, और इसकी जो थिकनेस है वो होने वाली है 220 माइक्रॉन की, और ये आता है हमारी लाइफ टाइम वारंटी के साथ। इसको हम रोल आउट करेंगे जनवरी में एट ऑटो एक्सपो, और आप इसको आके लाइव वहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। स्टे कनेक्टेड विद मी। मैं आज आपको इनसाइट्स बताऊँगा कि PPF इंस्टॉल कैसे करा जाता है, गाड़ी प्रेप कैसे करी जाती है, और इसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं आपको ना एक छोटी सी, अभी इससे पहले ना हमने यहाँ पे मिस्ट चलाई थी ताकि गाड़ी के ऊपर इमीडिएटली प्रेशर वॉशर का ना यूज़ किया जाए। उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो मिस्ट चल रही है ना, उसकी वजह से आपकी गाड़ी के ऊपर ऑलरेडी ना एक पानी की लेयर आ जाती है। फिर उसके बाद हम प्रेशर वॉश करते हैं। प्रेशर वॉशर में भी ना हमारे पास डिफरेंट नॉजल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 0, 15, 25, 40। तो शॉर्ट फ्लो के अंदर ना हमारे को जब फ़ैन का पैटर्न बड़ा चाहिए होता है, मतलब प्रेशर वॉशर का जब पैटर्न बड़ा चाहिए होता है ना, तो हम ये एंगल चेंज कर देते हैं। तो आप ना कहीं पे भी, जहाँ पे भी डिटेलिंग करा रहे हो ना, तो आप उन बंदों से कराना जिनको इन सारी चीज़ों की नॉलेज हो, कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, तभी आपको फाइनल ना आउटपुट दे पाएंगे। अदरवाइज़ आपको फाइनल आउटपुट नहीं मिलेगा। तो जब भी आप जाओ अपनी गाड़ी किसी भी डिटेलर के पास जाओ, तो उनकी एटलीस्ट बेसिक नॉलेज टेस्ट ज़रूर करना कि बेसिक काम कैसे किया जाता है, तभी वो फाइनल आपको आउटपुट तभी दे पाएंगे जब उनको बेसिक्स पता होंगे। और हर बारी गाड़ी वॉश होने के बाद ना हम ये वॉश मिट्स को दोबारा से साफ़ करते हैं जब भी वो आपकी गाड़ी पे यूज़ होने वाले होते हैं। और यहाँ पे हमने 2 वॉश मिट लिए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों। पहला जो वॉश मिट है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के पेंटेड पैनल पे यूज़ होगा, और दूसरा जो वॉश मिट है वो आपके ब्रेक जहाँ पे ब्रेक डस्ट जमा हो जाती है, एलॉय व्हील्स और इन पे यूज़ होगा, क्योंकि इस पे मेटल पार्टिकल्स होते हैं जो कि अगर ये दोबारा आपकी गाड़ी पे गए तो पूरी गाड़ी पे स्क्रैच डालेंगे। जस्ट टू अवॉइड दैट वी यूज़ 2 डिफरेंट वॉश मिट्स टू क्लीन योर कार। एक जो डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ एलॉय व्हील्स के लिए होता है। तो हमने बेसिकली गाड़ी को पहले एक प्रेशर वॉश कर दिया है, इसको टॉप वॉश भी कहते हैं, और इसके बाद अब हम करने वाले हैं इस पर फॉर्म जो है बेसिकली शैम्पू से करी जाती है। वी यूज़ अ शैम्पू विच इज़ डिज़ाइंड फॉर योर पेंटेड कार, मतलब पेंटेड पैनल्स। तो वी यूज़ स्पेसिफिक शैम्पू जो कार के ना पेंटेड सरफेस के हिसाब से बनाया गया, मतलब जो बेसिकली लैकर जिस पर डला हुआ, PU जो डला हुआ उसके हिसाब से बना हुआ। अब ये क्या करने वाला है, ये बेसिकली ना सरफेस टेंशन
जो गाड़ी के ऊपर होती है ना पार्टिकल्स की, वो कम कर देता है, जिसकी वजह से जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं और वो सारे जो पार्टिकल्स हैं ना वो स्लाइड करते हैं, चिपके नहीं रहते वो आपकी गाड़ी के साथ, अदरवाइज वो स्क्रैच करके आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे सरफेस टेंशन कम करने के लिए शैम्पू का यूज़ हो रहा था। और मोस्टली शैम्पू के अंदर ना बेसिक इंग्रेडिएंट्स ही डाले जाते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा pH न्यूट्रल रखने के लिए हम उनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स को हमने ड्रॉप कर दिया, अदरवाइज़ ये इंडस्ट्रियल शैम्पू बन जाता। तो ये स्पेसिफिक कार फॉर्म वॉश वाला ही शैम्पू है। अब इसके बाद जो है मैंने आपको वॉश मिट दिखाए थे, वो वॉश मिट इसके ऊपर प्रॉपरली एक तरीके से स्क्रब किया जाएगा। तो हर बॉडी पार्ट के बाद ना हम कोशिश करते हैं या तो साइड चेंज कर लें वॉश मिट की, या हम उसको वॉश कर लें। तो यूजुअली होता यही है कि हर पार्ट पे अलग टाइप की डस्ट वस्ट रहती है, क्योंकि जो पार्ट एलॉय व्हील के पास होंगे इन पे आएगी ब्रेक डस्ट और ये सारी चीज़ें, और इन सारे पार्ट्स पे जो आएगी वो इंजन से रिलेटेड, या कह लो आप डस्ट जो रेगुलर डस्ट होती है उनसे रिलेटेड। तो ये वाले जो पार्ट्स पे डस्ट आती है ना, ये थोड़ी मेटालिक होती है। तो कोशिश ये करें, इन डेप्थ में आपको इतना बताऊंगा, कोई मतलब उसके लिए थोड़ा सा आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा ब्लॉग। तो अभी हमने आपको बताया कि हमने 2 वॉश मिट डिफरेंट लिए हैं, और इसमें भी हम 2 बकेट वाले मेथड फॉलो करते हैं। तो हमने पहले फॉर्म वॉश कर दिया। अब इसमें ना हमारे पास एक डी स्केलिंग वाला भी शैम्पू आता है जो ब्रेक डस्ट और एलॉय व्हील के लिए यूज़ है। वो हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि गाड़ी बहुत कम चली हुई थी, तो कोई ब्रेक डस्ट नहीं थी। अदरवाइज़ पहले हम वो वाला शैम्पू यूज़ करते हैं एलॉय व्हील्स के लिए। तो अपना वॉशिंग का प्रोसेस हो गया कंप्लीट, और अब चल रही है गाड़ी की ड्राइनेस। इसको ड्राई करने के लिए ना हम ये एक छोटा सा ड्रायर यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल है। आपको एक बार सुनाता हूँ मैं, दिखाऊंगा। गजब की हवा आती है इससे, तो बाल भी सुखा सकते हो आप। गाड़ी तो हम सुखा ही रहे हैं, देखो इससे आप बाल भी सुखा सकते हो अपने। तो भाई गाड़ी ड्राई हो चुकी है और आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन लग रही है, और मज़ा आ गया है गाड़ी की फाइनल लुक देख के आफ्टर दी वॉश। और अभी हम यहाँ पे रीडिंग्स ले रहे हैं और रीडिंग्स के अंदर हम ये भी जो डिफेक्ट्स हैं वो भी कवर कर रहे हैं। यस, देयर इज़ अ चिप, एक मार्क आप देख सकते हो यहाँ पे आया हुआ है। इसको हम देखेंगे कैसे रिपेयर करते हैं। हमारे पास टचअप वाला इसका पेंट है, तो इस पर टचअप करके और बाद में थोड़ी सी पॉलिशिंग करके, वैसे ये पहले का ही निशान है, पता है आपको। तो एक जगह वो निकला है, तो इसीलिए बोलते हैं कि पीपीएफ करानी ना बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये तो पॉलिशिंग में चला जाएगा, ये पॉलिशिंग में चला, उसमें नाखून में नहीं आ रहा ना। बाकी एक जगह और निकला था, एक यहाँ पे है, तो ये सब टचअप के अंदर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी मैं आपको मैचिक करके दिखाएंगे। बट ये तभी पॉसिबल है जब फ्रेश गाड़ी हो, और ये हम सिर्फ स्पेशल कस्टमर्स के लिए करते हैं। हमने प्रिंस के लिए भी करा था, हमने उसके अंदर स्क्रैच के अंदर ही कवर कर दिया। दिखाओ जी, ये तो पॉलिशिंग में चला जाएगा। देखो भाई, गाड़ी रोड पे चलेगी, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन आप अपनी तरफ से बेस्ट प्रोटेक्शन कराओ बेस्ट लोगों से, जो बढ़िया सर्विसेज दे सके, जिनको पता हो कि वो गाड़ी पे अगर कुछ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। मोस्टली लोग ना खाना पूर्ति के लिए आपको काम करके दे देते, जो सस्ते वाले लोग होते हैं। छोटी मोटी और कमियां देखो जो मैक्लेरन की तरफ से आई थी, मैं वही नज़र आ रही हैं। अब एनीवे कोई भी गाड़ी के साथ हो सकता है, अब वो ट्रांजिट में छोटा मोटा तो चलेगा। तो अब मैंने वो वाला लेवल ले आया हूँ भाई, जिसमें हम इग्नोर कर देते हैं, अदरवाइज़ पहले इग्नोर ही नहीं हो रहा था। और कहीं कोई भी पेंट में डिफेक्ट नज़र नहीं आया अभी फ़िलहाल। इधर वाले का कलर थोड़ा सा ये अलग नहीं लग रहा तेरे को, ये देख, है ना भाई। ये वाला पैच तो हम पॉलिश के अंदर कवर कर देंगे। छोटे मोटे देखो डिफेक्ट तो चाहे कोई भी बड़े से बड़ा मैन्युफैक्चरर हो वो भी नहीं कर पाएगा। हम ना मतलब सारी कार्स को इतनी ही अटेंशन देते हैं, कहीं पे छोटी मोटी वो होती है तो बता ही देते हैं कस्टमर को उसी टाइम ही, और कुछ चीज़ें हम अपने एंड पे ही कवर कर देते हैं। जैसे अब ये वाला ये देख रहे थे, अभी ना हमने ब्रशेस मंगाए हैं, इनसे करेंगे टचअप जहाँ जहाँ पेंट में डिफेक्ट है। पेंट हमारे पास आया हुआ है, पहले पेंट का टचअप करने के बाद फिर ना हम थोड़ा सा लेकर भी लगाएंगे।
हाँ नहीं, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा लेकिन साइड करना पड़ेगा। हाँ आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा होगा। 2x वाला यूज़ करते हैं भाई पहली बार। ये रहा, देखो आप, नज़र आ रहा है, ये रहा। 2-3 जगह और डिफेक्ट है और ये पहले से थे, तो हमने कहा कोई बात नहीं यार, अब जो है वो यही दे दो अब गाड़ी। ये सारी चीज़ें हम यहीं पे ठीक कर लेंगे। आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, देखो ये आ रही है नज़र। और एक जगह तो इधर भी आप देखोगे ना, काइंड ऑफ अ पिन होल है। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा यार। ये रहा, हाँ नज़र आ गया होगा अब आपको। ये रहा, हाँ यहाँ से नज़र आ रहा है, देखो। और एक आधी जगह से पेंट भी आउट है अभी, बट ठीक है, मतलब ये गाड़ी हैंड पेंटेड है, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इतने छोटे मोटे फ्लॉज इसमें आएंगे। आफ्टर ऑल इट्स मैकलेरन, बट मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास मैकलेरन है ना। बाकी ये सब चीज़ें तो हम अपने आप यहाँ पे ठीक कर लेंगे। और अभी मुझे कुछ न्यूज़ मिली भाई फरारी के बारे में, वो आपको ना मैं 11th-12th को शेयर करूँगा। तो भाई अब हमने मास्किंग शुरू कर दिया, स्पेशली ये रबड़ पार्ट्स। इन पे क्या होगा, जब हम पॉलिशिंग करेंगे ना, तो थोड़ा बहुत पॉलिश का जो रेजिड्यू आता है ना सूखने के बाद, वो इस जगह जाता है, फिर इनको क्लीन करना और मुश्किल हो जाता है। एंड देन ऑल्सो ये सारे यहाँ पे जो एजेस हैं, यहाँ पे पेंट का जो थिकनेस होती है, क्लियर कोट की जो थिकनेस होती है वो कम होती है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हालांकि हम इस पर यूज़ करने वाले हैं अपना छोटा पॉलिशर, जो कि स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से ही पॉलिश करेगा। बाकी इट इज़ अगेन अ वर्कमैनशिप, जिस पे प्रोफेशनल्स काम करते हैं, तो गलती उनसे भी हो जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप खुद सोच सकते हो कि मैकलेरन बनाने वालों से गड़बड़ हो सकती है, तो हम सब जो काम कर रहे हैं इन गाड़ियों पे, तो उनसे भी तो हो ही सकती है। तो स्कोप ऑफ वो लेके ज़रूर चलना कि कोई भी डिटेलर है कोशिश यही करेगा कि वो अपनी तरफ से बेस्ट काम करके दे, बट गड़बड़ सबसे होती है भाई। और गड़बड़ करने के बाद आप उसको ठीक कर देते हो तो उसको कलाकारी कहते हैं तो वो कम लोगों में होती है। एंड मोर ओवर, बट आप जिनसे भी डिटेलिंग करवा रहे हैं, मेक श्योर दे नो द बेसिक्स, दे नो व्हाट दे आर डूइंग विद योर कार, देन ओनली दे विल बी एबल टू जस्टिफाई कि जो आपने काम, वो मतलब जो भी वो आपने उनसे काम करवाना, वो तभी जस्टिफाई कर पाएंगे अगर उनको पता होगा। अदरवाइज आपको काम में ना कमियाँ ही नज़र आएंगी। तो गाइस पॉलिशिंग का स्टेप शुरू हो गया है। मास्किंग हमने जिन जिन एरियाज़ पर रिक्वायर्ड थी वहाँ कर ली है। एंड सिंस इस पे हम माइल्ड पॉलिशिंग करने वाले और माइल्ड बफिंग करने वाले, तो इट विल गो विद द स्पेसिफिक पैड जिसके साथ हमने मिक्स करके पॉलिश एंड कटिंग कंपाउंड यूज़ किया। यहाँ पे ना छोटा सा ये पेंट आप देख रहे हो आउट है यहाँ पे, तो ये पहले से ही आया था। अभी हमने इसको थोड़ा सा बफ किया ताकि सरफेस मैच हो जाए। अब इसके बाद ना हम यहाँ पे टचअप करेंगे, टचअप करने के बाद फिर से थोड़ी सी सैंडिंग करेंगे जब तक ये पेंट से मैच ना हो जाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप किसी प्रोफेशनल से काम करवा रहे हो, अदरवाइज़ नहीं होगा। अदरवाइज़ हो सकता है चांसेस है फर्दर ख़राब हो जाए। तो बेस्ट यही है कि आप किसी प्रोफेशनल से काम कराओ। मैं आपको सिर्फ ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स दिखा रहा हूँ। जब हमारे पास कुछ इस तरीके की गाड़ी आती है और कुछ ऐसा काम हो जाता है, तो हम उसको कैसे रिपेयर करके पीपीएफ की इंस्टॉलेशन करते हैं। तो ये वाला एरिया हमने बफ और पॉलिश कर लिया है। तो जितने भी मेजर माइनर इधर डिफेक्ट्स थे रिलेटेड टू स्वेल मार्क्स और बेसिक स्क्रैचेस जो कि क्लियर कोट पे थे, वो हमने रिमूव कर दिए हैं। और पहले यहाँ पे आप देख रहे थे कि अनइवन पैच नज़र आ रहा है, वो भी हमने हटा दिया पॉलिश करके। वो बेसिकली क्या हुआ, उन्होंने सैंडिंग करी, सैंडिंग करने के बाद उन्होंने डायरेक्टली पॉलिशिंग कर दी थी। थोड़ी सी बफिंग करते तो उसके बाद क्लियर हो जाता। तो ऐसा लग रहा है आज पूरे कार के ऊपर एक हम डिटेलिंग वाला एपिसोड बना रहे हैं भाई। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे जो चिप लगा हुआ था ना, उसमें जो पेंट था वो निकला तो हुआ था लेकिन ऊपर उठा हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसको पहले फ्लैट करें, फिर इसके ऊपर हम टचअप करें। टचअप के लिए आपके पास पेंट भी मैच्ड होना चाहिए। तो हमारे पास ऑलरेडी इसका पेंट मैच था,
क्योंकि हमने मैकलेरन वालों को बोल दिया था पहले से कि इसका पेंट आउट है, तो उन्होंने पेंट प्रोवाइड कर दिया। अदरवाइज़ आप उनसे भी करवा सकते हो। जब आप ये ऐसी कोई गाड़ी लोगे ना तो छोटे मोटे डिफेक्ट आएंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, बिकॉज ये 1 ऑफ 1 बनती है। मतलब इस पर एक डेडिकेटेड टीम लोगों की काम कर रही होती है, मशीनों से नहीं बनती है। तो दिस इज़ ऑल हैंड पेंटेड। तो भाई गाड़ी पे हो गई है पॉलिशिंग पूरी, और हम वेट कर रहे हैं कि ये जो हमने पर्टिकुलर कहाँ किया था भाई, नज़र आ रहा है देखो आपको, ये देखो ये रहा। इस पे एक बारी ना और पेंट लगाना पड़ेगा तेरे को। इसमें पॉलिश मारी होगी ना, जल्दी कर दिया इसने। हाँ दोबारा कर दी सैंडिंग, वैसे पहले से कम हो गया थोड़ा सा, फिर डॉट लगा देंगे। हाँ तो ऑलमोस्ट वो बहुत कम हो गया है। इधर वाला भी आपको दिखाता हूँ मैं, ये भी देखो, आपको नज़र ही नहीं आ रहा होगा जो यहाँ पे था पहले। अभी इधर सैंडिंग नहीं करी ना, तो अभी ये बिल्कुल इसकी तरफ मर्ज हो गया देखो। हाँ तो वेट करेंगे थोड़ा सा और सूखने के लिए। मैं तेरे को बोला था ना उस पर लगा के क्लियर मार लेता एक बारी, ताकि क्लियर और हार्डनर, खैर हार्डनर तो उन्होंने भेजा ही वैसा वाला। तो भाई गाड़ी की बफिंग एंड पॉलिशिंग होने के बाद फिर हमने एक बार दोबारा से डिटेल्ड वॉश करी, जहाँ पे भी कंपाउंड पॉलिश और इन सब के रेजिड्यू थे उनको प्रॉपरली ना ब्रश से, और हमारे पास एक वहाँ पे स्टीमर पड़ा उससे क्लीन किया गया। और उसके बाद फिर दोबारा डिटेल्ड वॉश हो रही बिफोर वी अप्लाई पीपीएफ। इसके बाद अपनी पीपीएफ की एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी, और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा कि हमने इस पर प्री कट कैसे इंस्टॉल किया। और हम कॉफ़ी ब्रेक के बाद आ गए हैं, और आपको दिखाते हैं कहाँ पे पहुँची इंस्टॉलेशन। तो वी आर डूइंग अ ग्लॉसी 1 ऑमलेट। ये हमने प्री कट किया था, आप देख सकते हो। प्री कट के अंदर आपको ये जो एजेस है ना, ये प्रॉपर यहाँ से ऐसे कटे हुए नज़र आएंगे, जिससे पता चलेगा ये मशीन ने काटा है, इसने नहीं काटा। जब ये काटता तो ये ऐसे नहीं काटता। बट अल्टीमेट ग्लॉस आ रहा है, मज़ा आ रहा है इसको देख के। लेकिन इनको मज़ा नहीं आ रहा, कह रहे आज मैं ब्लेड नहीं चला पाऊँगा। लेकिन इससे जल्दी काम नहीं होगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा इस गाड़ी के लिए। इस गाड़ी के लिए जल्दी भाई, इस गाड़ी के लिए टाइम लगेगा भाई। मैं आपको बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें वो दिखा रहा हूँ जो एक्चुअल में होती हैं। बट हम जो चीज़ें इस गाड़ी में अभी हो रही हैं सिमिलरली आपकी गाड़ी में होती है। ये देखो इतना पानी इस्तेमाल होता है। कल रात को हम जी वैगन कर लेंगे, लेकिन मुश्किल है। क्यों? ये तो मेरे हिसाब से और 3 घंटे 4 घंटे में हो जानी चाहिए। ये सब बड़े-बड़े पार्ट है, छोटे पार्ट में दिक्कत है इसके लिए। क्यों उनको टाइम छोटे चाहिए भाई? इतने लोग आगे ना पूछ चुके हैं गाड़ी का नाम, तो मैकलेरन वालों को ना प्रमोशन करनी चाहिए अपनी। टेक्निकली तो ये है कि बंदा आगे पूछे ना कि गाड़ी कौन सी है ना। तो भाई मैकलेरन वालों इसको प्रमोट करो, और बांट दो 8-10 गाड़ियाँ भाजी ऐसे बढ़िया लोगों में, है ना। हम प्रमोट कर। There's a beauty in the way you're worn, and the sharpness of your thorns, so vibrant in the imperfection.